नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जनवरी शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले के फतेहपुर में ओवरटेक कर रहे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। बहन के यहां गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, उसी में शामिल होने दोनों जा रहे थे। दोनों इकलौते थे। हादसा फतेहपुर चूरू हाईवे पर हुआ। डीएसपी राजेश कुमार विद्यार्थी ने बताया कि 18 वर्षीय अजय मेघवाल और 19 वर्षीय कमल कुमार रिश्ते में चाचा ताऊ के लड़के थे। दोनों फतेहपुर के खरीनट्टा रामगढ़ के रहने वाले थे। बाइक से खरीनट्टा रामगढ़ से दिनारपुर गांव जा रहे थे। रास्ते में मोदी राजकीय कॉलेज के सामने ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के हिसार शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला से उसके बिजनेस पार्टनर ने दुष्कर्म किया। महिला ने पार्टनर के झांसे में आकर उसके साथ टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी खोल ली। बिजनेस पार्टनर बहाना बनाकर महिला के घर में रहने लगा और मौका पाकर उसका दुष्कर्म किया। साथ ही उसने महिला की अश्लील वीडियो भी बनाई। पीड़ित महिला ने सिटी थाना पुलिस को बताया कि वह एक कॉलोनी में रहती है। उसी कॉलोनी में हिसार के पास के गांव का युवक रहता था, जो ड्राइवर का काम करता था। उसे किसी काम से रोहतक जाना था, इसीलिए युवक की गाड़ी बुक की। उस दिन से युवक के साथ आना जाना शुरू हो गया। युवक ने सुझाव दिया कि दोनों मिलकर टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं, आप पैसे लगा दो और काम वह संभाल लेगा। उसकी बातों में आकर उसे पैसे देती रही और दोनों ने बस स्टैंड पर ऑफिस शुरू कर दिया। युवक ने उसके साथ रहने की इच्छा जताई। वह घर में रहने लगा और एक दिन मौका पाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बनाई, जिसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया और पैसे लेता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले के साहवा थाना क्षेत्र के गांव भाडंग में पति ने मामूली कहासुनी के बाद नुकीले हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। मृतका के भाई ने साहवा थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। थानाधिकारी राम प्रताप बिश्नोई ने बताया कि मृतका के भाई ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दी कि उसकी बहन विमला की शादी 20 साल पहले भाडंग गांव के कृष्ण कुमार सहारण के साथ हुई थी। उसकी बहन विमला के देवर राजेंद्र ने फोन पर सूचना दी कि कृष्ण कुमार ने विमला की नुकीले हथियार से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। जांच में सामने आया है कि हत्या से पहले कृष्ण कुमार की मृतका से बिजली चोरी की बात को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। इसके चलते उसने पत्नी की हत्या कर दी। जयपुर में कलयुगी मां ने नाबालिग बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने का मामला सामने आया है। दलाल के जरिए नाबालिग बेटी का सौदा कर 3 लाख में बेच दिया। दरिंदगी का शिकार होने से बचकर भागी तो जीजा के चंगुल में जा फंसी। बहन बच्चों को मारने की धमकी देकर आरोपी जीजा ही 5 साल तक उसका रेप करता रहा। वेश्यावृत्ति धंधे में दोबारा धकेलने को लेकर मां जीजा से लगातार धमकी मिलने लगी। मुहाना थाने में 24 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि कोटा में रहकर उसकी मां वेश्यावृत्ति का धंधा करती है। महज 14 साल की उम्र में ही बड़े बड़े लोगों के पास उसे वेश्यावृत्ति के लिए भेजा करती थी। मना करने और पैसे लेकर नहीं आने पर जानवरों की तरह उससे मारपीट करती थी। 2012 में 14 साल की उम्र में दलाल ओम प्रकाश शास्त्री के जरिए उसका सौदा नदबई भरतपुर निवासी महावीर से 2,80,000 रुपये में कर दिया। महावीर उससे करीब 20 साल बड़ा था और विकलांग था। महावीर ने उसके साथ रेप का प्रयास किया। मौका पाकर महावीर के चंगुल से भागकर सई माधोपुर में रहने वाली बहन के घर जा पहुंचे। इस दौरान जीजा ने उसके साथ रेप किया। धमकी देकर 5 साल तक उसका रेप करता रहा। मुहाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाने के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले में शिकायत पुलिस को दी है। गौरतलब है कि बीते 4 साल से अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर सरकार ने नियुक्ति नहीं दी और ऐसे में पद खाली पड़ा है। वर्तमान में चेयरमैन का चार्ज कलेक्टर अजमेर के पास है। सिविल लाइन थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि भोपों का बाड़ा अजमेर निवासी विष्णु भाटी का आरोप है कि उसे अजमेर विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए लिए, बाद में करीब 34 लाख रुपए और लिए। इस प्रकार आरोपियों भोलानाथ नगर ब्लॉक डी झरखंडी रोड शहादरा दिल्ली निवासी धर्मेंद्र जोशी, कर्नव जोशी व बाकी बिहारी ज्वेलर्स यूपी निवासी नरेंद्र शर्मा ने उसके साथ धोखाधड़ी कर 1,34,02,400 रुपए की ठगी की।
पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर राजवीर सिंह उर्फ रवि राजगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने गुप्त सूचना मिलने के बाद गैंगस्टर को धर दबोचा, उससे एक चाइनीज पिस्टल भी बरामद की है। डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट करके राजवीर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना दी। गौरतलब है कि राजवीर सिंह गैंगस्टर लॉरेंस का खासम खास है। लोगों को धमकाने, उनसे पैसे वसूलने और लॉरेंस गैंग के दूसरे सारे कामकाज राजवीर ही संभाल रहा था। लॉरेंस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मुख्य साजिश करता है। राजवीर सिंह लुधियाना जिले के दोराहा के नजदीक पड़ते राजगढ़ गांव का रहने वाला है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया और घायल पति को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि 43 वर्षीय प्रेम सिंह बघेल निवासी खेरागढ़ कस्बा जिला आगरा यूपी अपनी 40 वर्षीय पत्नी सुशीला को लेकर मनिया थाना क्षेत्र के विपरपुर गांव में रिश्तेदारी में हुई गमी में शामिल होने के लिए गया था। वापस लौटते समय सदर थाना क्षेत्र में पप्पू ढाबा के पास उनकी बाइक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कॉलेज छात्रा से उसका वीडियो शेयर करने की धमकी देकर रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी शक्ति सिंह ने 9 महीने तक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब शोषण से परेशान छात्रा ने सुसाइड का प्रयास किया। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी इंद्रलाल ने बताया कि नाबालिग छात्रा की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि वे मूलतः तारानगर तहसील के एक गांव के रहने वाले हैं। 2 साल से कोतवाली थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहते हैं। 9 माह पहले जब उसकी बेटी घर में अकेली थी तो आरोपी ने उसकी बेटी के गंदे वीडियो फोटो बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। अजमेर में 25 साल की युवती ने मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी। सूचना मिलते ही अलवर गेट और आरपीएफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। अलवर गेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एएसआई गणपत नायक के अनुसार फाइनल ईयर की छात्रा ने धोला भाटा फाटक से गुजर रही मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एएसआई के अनुसार युवती बिहारीगंज निवासी पूजा है। युवती की मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने नकली सोना देकर ठगी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने करीब 15 दिन पहले सीकर की मंडी में आए किसान झुंझुनू निवासी ताराचंद को सस्ता सोना देने का लालच देकर उससे 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने आरोपी को मेड़ता से गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी के अन्य साथियों और ठगी की राशि की बरामदगी के लिए पूछताछ जारी है। दरअसल 13 जनवरी को सीकर के कोतवाली थाने में झुंझुनू निवासी ताराचंद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 7 जनवरी को वह सीकर में सामान खरीदने के लिए आया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अनजान शख्स से हुई, जिसने सस्ता सोना बेचने का झांसा दिया। पुलिस ने 36 वर्षीय प्रेमराज बागड़ी निवासी बीकानेर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के साथ और भी कई लोग शामिल हैं। वहीं पुलिस ठगी की राशि की बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है।